हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। आज अपन हिंदी व्याकरण का चैप्टर सेकंड वर्ण और वर्णमाला पढ़ेंगे, लेटर एंड अल्फ़ाबेट। तो अपन अब जानेंगे ये वर्ण और वर्णमाला। बच्चों, प्रत्येक भाषा में कुछ निश्चित वर्ण होते हैं। जैसे अपने हिंदी भाषा, उसमें कुल 44 वर्ण है, जैसे 11 स्वर और 33 व्यंजन। किसी भाषा को सीखने के लिए सबसे पहले उसकी ध्वनि समूह को सीखना पड़ता। मतलब कोई भी, मतलब आप इंग्लिश सीख रहे हो, उर्दू सीख रहे हो, फारसी सीख रहे हो, हिंदी सीख रहे हो, अंग्रेजी सीख रहे हो, कुछ भी सीख रहे हो, तो उसकी मतलब ध्वनि समूह को सीखना ज़रूरी है। जैसे क, ए, जैसे हिंदी में तो ऐसे हो गया, जैसे इंग्लिश में, अंग्रेजी में हो गया ए, बी, सी। इनके ध्वनि समूह को, मतलब कैसे ये साउंड करते हैं, उसको सीखना बहुत ज़रूरी होता है। ये ध्वनियाँ वर्ण या अक्षर कहलाती है। ये ध्वनियाँ ही क्या कहलाती है, जैसे अपन बोलते हैं वर्ण क, ख, ए, आ, ई, ये क्या कहलाती है, वर्ण या अक्षर कहलाती है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण है ये भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, और जिसे और छोटा नहीं किया जा सकता। क्योंकि जैसे ए है, उसको इसके टुकड़े नहीं हो सकते, उसको छोटा नहीं किया, ए तो ए ही रहेगा। तो वर्ण क्या होती है, भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, मतलब जिसको और भी छोटा नहीं किया जा सकता। अर्थात जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, उससे जैसे अपना है एक शब्द है, इसमें देख रखा है शब्द है एक, देखो मैं बताती हूँ। शब्द अपना सूरज। सूरज का डायग्राम भी बनाते हैं अपन। सूरज है ना, तो अब इसको अपन, ये जो शब्द बन गए, एक वर्णों से तो बना, सब वर्णों से क्या बनते हैं, शब्द। देखो कैसे कितने वर्ण काम में आए इसमें। देखो स प्लस बड़ा ऊ प्लस रे में किसकी मात्रा लगी हुई है, ए की, प्लस ज प्लस ए। तो वैसे तो 1 2 3 4 5 6 वर्ण हो गए इसमें। तो 6 वर्णों से मिलकर एक शब्द बना सूरज। ऐसे ही है इसमें, बाद में है एक है सेब। तो देखो ये कितने वर्णों से मिलकर, स प्लस ए प्लस ब प्लस ए। तो 1 2 3 4, ये 4 वर्णों से मिलकर बना है सेब। फिर देखो आगे, देखो तोता, ते प्लस ओ प्लस ते प्लस आ, तोता। ऐसे ही है गुड़िया, ग प्लस ऊ छोटा ऊ, अड़े प्लस छोटी ई प्लस ये प्लस आ। 2 2 4 2 6 वर्णों से मिलकर एक शब्द बना है गुड़िया। ऐसे ये देखो। फिर डेफिनेशन है इसकी, भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, उन्हें वर्ण या अक्षर कहते हैं। तो अब इसके गए कि आप क्या टुकड़े करोगे, ऊ के नहीं टुकड़े हो सकते, अड़े के भी नहीं टुकड़े हो सकते, इसके तो टुकड़े हो सकते हैं। जैसे गुड़िया के तो टुकड़े हो सकते हैं। फिर वर्ण, ये तो शब्द हो गए, ये क्या है अपने वर्ण। तो वर्णों के और टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो भाषा, ऐसे डेफिनेशन है इसकी, भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। फिर अपनी वर्णमाला। वर्णमाला वो होती हैं जैसे अपन
स्वर और व्यंजन को क्रमानुसार लिखते हैं उसे वर्णमाला कहते हैं। जैसे पहले अ आ ई ऊ ये आ गए, फिर क ख ग घ घ ये आ गए। तो देखो स्वर और व्यंजनों को निश्चित क्रमानुसार लिखने पर हिंदी की वर्णमाला बनती है। प्रत्येक भाषा की अपनी वर्णमाला होती है, यस होती है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब है अपने वर्णों के प्रकार। वर्णों को दो प्रकार भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। स्वर वे वर्ण होते हैं जिनको बोलने अथवा लिखने के लिए किसी अन्य वर्ण या अक्षर की सहायता नहीं लेनी पड़ती, क्योंकि इनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और इनके उच्चारण करने में किसी भी वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये इनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है। आप ये ध्यान, हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। जैसे ए, आ, ई छोटी, बड़ी, ऊ बड़ा, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। अब है, आप सोचोगे अंग अह कहाँ गए? तो अंग अह ये अयोगवा है, क्योंकि इनका उच्चारण ये न तो इनको स्वर में शामिल किया गया न इनको व्यंजन में, इनको अयोगवा है के रूप में शामिल किया गया है। अयोगवा ये वर्ण न स्वर होते हैं और न ही व्यंजन होते हैं, इन्हें अयोगवा कहते हैं। जैसे अंग है, अंग है, इसको अपन अनुस्वार भी कहते हैं। और ये ऊपर कोई भी शब्द जैसे कंस, हंस, आधा न की वो साउंड होता है, तो उसके रूप में इसका प्रयोग, ऊपर टिमकी के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। अंग को अनुस्वार कहा जाता है। अनुस्वार का उच्चारण नाक से किया जाता है। देखो हंस, हंस, ऐसे। आइए अनुस्वार वाले कुछ शब्द पढ़े, जैसे कंगन, बंधन, रंग, ढंग, संग, शंख। ये क्या हो गए अपने अनुस्वार। फिर है अनुनासिक। ये जो ऊपर चंद्र बिंदु वाले होते हैं इनको अनुनासिक बोलते हैं। ये चंद्र बिंदु कहा जाता है। अनुनासिक का उच्चारण मुंह और नाक दोनों से किया जाता है। देखो जहाँ, सांस, नाक, माँ, पाँच, आँख, इनका उच्चारण किससे किया जाता है? नाक और मुंह दोनों से। फिर अपना विसर्ग, अंग से अह, इसको विसर्ग कहा जाता है। जैसे इसको अपन शब्द के आगे लगाते हैं। अंग अह को अह के नाम के समान बोला जाता है। इसका प्रयोग व्यंजन के बाद में ही होता है, पहले नहीं होता, बाद में होता है। जैसे आई अतः है, अतः है आ गया ना, नमः है, प्रातः है, स्वतः है, अंततः है। तो इनका प्रयोग क्या होता है? शब्द के बाद भी होता है। अब है आगत ध्वनियाँ। आगत ध्वनि हिंदी भाषा में अंग्रेजी के भी कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे डॉक्टर। तो आगत ध्वनि वैसे तो ये है अपनी, ये देखो डॉक्टर में मिलाना डे प्लस ओ, इस पे चंद्र बिंदु नहीं है, इसको आगत ध्वनि बोलते हैं, आगत वर्ण या आगत ध्वनि। ये ऊपर मतलब इसके ऐसे ही रहता है, ये टिमकी नहीं आती है, ये ऐसे रहता है, तो इसको आगत, जैसे डॉक्टर में प्रयोग किया जाता है, टॉफी में, कॉफ़ी में, स्टोव में, टोली में आदि में इन शब्दों का प्रयोग, शब्दों को आगत शब्द और उनमें लगने वाली मात्रा क्या है, ये वाली को आगत ध्वनि कहते हैं। अब अपने व्यंजन। व्यंजन वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण करने और लिखने में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। हाँ, क्योंकि इनका उच्चारण करते हैं, जैसे स्वरों की कै, तो कै बोल रहे हैं तो देखो ए साथ में साउंड हो रहा है ना, ऐसे आ जाएगा। अब इसको कै को अपन अलग करेंगे तो ऐसे होएगा कै प्लस ए, तो क्या बन गया? कै। ऐसे ही ख प्लस ए, तो क्या बन गया? ख। तो इनके उच्चारण में क्या है?
स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है और जिसे व्यंजन कहते हैं। और हिंदी में व्यंजनों की संख्या 33 है। अब है देखो क व्यंजन अपने क ख ग घ ड़ च छ ज झ ट ठ ड ढ त थ द धन प फ भ भ म ये र ल व स है। ये आपके क्या हो गए? व्यंजन हो गए। थैंक यू स्टूडेंट्स।